हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और 72वीं बीपीएससी का आज आपको प्रथम क्लास है। ठीक है, हम सोचे हुए थे कि आपको हिस्ट्री से चालू करेंगे, ठीक, मगर फिर लगा कि जब बिहार की बात हो रहा है तो बिहार स्पेशल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और आपको सवाल इससे पूछा जाता है। और यही कारण है कि बिहार स्पेशल को हम सोचे हैं सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल में आपको क्या करेंगे, जो बिहार स्पेशल होगा तो उसका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन होगा वो हम पहले करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री वाला सेक्शन पहले करेंगे और फिर जाके जो इंडिया का हिस्ट्री है वो वाला सेक्शन करेंगे, क्योंकि इंडिया का हिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा लंबा है। ठीक है, और बिहार का हिस्ट्री का शॉर्ट पीरियड है, चाहे एंशियंट का हो, मेडिवल का हो या फिर मॉडर्न का हो। ठीक है, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार स्पेशल से आपको हिस्ट्री का डोमिनेंट रहता है, यही कारण से। और कुछ सेक्शन है जो ओवरलैप होता है एंशियंट में भी और मिडिवल में भी और मॉडर्न में भी। ठीक है, तो वो सारा चीज़ करवाएंगे। और आगे बढ़े उससे पूर्व आप लोग को बता दें, 72वीं बीपीएससी का तैयारी करने का अभी सबसे परफेक्ट टाइम है और जितना जल्द से जल्द हो, चाहे जहाँ से भी आपको करना है। ठीक है, आप क्या कीजिए, 72वीं बीपीएससी का तैयारी करना चालू कर दीजिए। और यदि आप मेरे साथ करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर देते हैं। ठीक है, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, कॉल लगेगा नहीं, ठीक ना, तो आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और यदि आप इच्छुक होंगे, आपको ज्वाइनिंग करना होगा, ठीक है, तो आप कॉल कर लीजिएगा। बाकी का डिटेल हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी फ़ी का बात रहा तो फ़ी कुछ खास रहेगा नहीं। ठीक है, 3000 वो भी मेंटेनेंस चार्ज है। मेंटेनेंस चार्ज इसलिए कि उसमें बहुत सारा भाई वर्क करना पड़ता है। ठीक है, कंटेंट बनाने वाला फ्री में करके नहीं देता है, वहाँ पे उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा, तब उसके लिए हम तो स्वयं करेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मगर किसी आदमी को रखेंगे तो उसको पेमेंट तो देना पड़ेगा, नहीं फ्री में कोई सेवा देगा नहीं। तो ये सारा प्रॉब्लम है, यही कारण है कि चार्ज करना पड़ रहा, मजबूरी है। ठीक, बाकी चार्ज लेना हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है। अब हम आते हैं हम लोग के क्लास पे। और देखो एक चीज़ और बताते हैं, 10 तारीख को मेरा पेपर है। ठीक है, यही बीपीएससी एएसओ वाला, तो वहाँ से पटना से होगा, तो हम थोड़ा पटना के बारे में और वहाँ पे भी जो हिस्ट्रिकल प्लेस है थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और फिर मेरा 13 तारीख को भी पेपर है बीपीएससी का, वही 71वीं बीपीएससी का, 71st बीपीएससी का। आप लोग को पता है 13 तारीख को पेपर है, तो वो देंगे। तो वो 2-3 दिन जो भी लगे, ठीक है, तो उस दिन प्रॉपर क्लास नहीं आ पाएगा तो भी टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर रेगुलर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्लास पे। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखो, ये बुक से लिए हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी गणितबाजी और खुद से ऐड माइनस करने का कोई चीज़ है नहीं। तुम भी और ये चीज़ करना, ठीक है, बिहार बीपीएससी का तैयारी करता है, चाहे बिहार में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करता है, तो यदि तुम्हारे पास बुक होगा तो स्वयं से कर लेना, और नहीं होगा टेंशन मत लो। ये एक लूसेंट का बुक आता है। ठीक है, यदि देख पाता हो, देख रहा, तो ये वाली पुस्तक ले लेना। ठीक है, काम आएगा, काम आएगा। ठीक है, अच्छा बुक है तो ले लेना, इसमें जानकारी है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के किस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं, सबसे पहले बिहार का मैप हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बिहार का मैप क्यों, क्योंकि बिहार के मैप से भी सवाल पूछता है। ठीक है, तो बिहार का मैप थोड़ा सा और छोटा करने दो, ये प्रॉब्लम करता है। ठीक, तो देखो बिहार का पहले हम लोग मैप का ही जिक्र करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो बिहार का मैप को आप देखोगे तो देख लो, ये जो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, वाइट ले लेते हैं। आप लोग को ये डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वाला जो सेक्शन देखोगे, यहाँ से लकीर यदि खींचते हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको नॉर्थ में आता है, उत्तर में। ठीक है, तो उत्तर में देख लो, ये इंटरनेशनल बॉर्डर होता है क्योंकि ये नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल से कौन कौन सा टच करता है, यदि पश्चिम जो माइक हम हाथ में रखे हुए हैं, तो ये पश्चिम हो गया। ठीक है, इस मैप के हिसाब से।
और ये पूरब हो गया। तो सबसे पहले कौन आता है? पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण आता है। फिर आता है पूर्वी चंपारण, उसके बाद आता है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद आता है मधुबनी, मधुबनी के बाद आता है सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, और अररिया के बाद किशनगंज। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट है जो किससे टच करता है? नेपाल से बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो इसको अब क्या करेगा कि बहुत लोग बैठ के रटना चालू करते हैं। रटने वाला गलती मत करना, ठीक है। रटने से जीवन में कभी भी कोई चीज़ याद नहीं होगा। क्या करना कि मैप को रोज देखना, जब भी कोई जिला आएगा तो मैप खोलना, ठीक है, मैप खोलना, उसको बार बार देखना, बार बार देखना। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा मैप जो है ना दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। हमसे कभी भी वर्ल्ड मैप के बारे में पूछ लेगा कि श्रीलंका किधर है, अजरबैजान कहाँ है, टर्की किधर है, ठीक है, लुधियाना, उसके बाद तुमको कोई भी कंट्री पूछ लो, ठीक है, तो हम तुमको एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे। इस कंट्री के बाद तुम देख लो, वहाँ मिल जाएगा। मोल्डोवा हो, कुछ भी हो, ठीक है, पोलैंड हो, ग्रीस हो, चाहे जो भी हो, सेशेल्स हो, चाहे जिसका भी पूछ लो, गुयाना हो, फ्रेंच गुयाना हो, टोंगो, ठीक है, कुछ भी कैसे भी पूछेगा तो हम बता दें, क्योंकि हम बहुत बार देखें, बहुत बार देखें, ठीक है, यही कारण हमको याद है, ठीक। तो आपको भी यही करना, रटिएगा नहीं, ठीक है, बार बार देखिएगा ना तो हो जाएगा। तो देख लो उत्तर में नेपाल से कौन कौन सा टच करता है। तो पश्चिम में देख लो, पश्चिम चंपारण है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है, फिर मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ठीक है। तो ये सारा सारा किस में टच करता है? उत्तर में। एक बार आप लोग एक बार रीड कीजिए और मन में एक बार कीजिए, एक बार रीड कीजिए, एक सिप मारते हैं तब तक। तो ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ किधर? साउथ में, ठीक है, हम यही तरीका अपनाएंगे। तो नॉर्थ का हो गया, अब साउथ का करते हैं। तो साउथ में देखेगा ना, तो साउथ में देखेगा तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा हम अपना तस्वीर को साइड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा, इसको थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। तो साउथ में देखिएगा ना, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा येलो से करते हैं। ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो झारखंड ना आपको इससे टच नहीं करता, किससे? भभुआ कैमूर से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पे मिस्टेक होता है। तो पहला झारखंड से कौन टच करता है? रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका, फिर भागलपुर, और इधर कौन है? कटिहार, ठीक है। तो इतना को देखेगा तो ये किससे टच करता है? ये तुमको टच करता है किससे? क्या नाम है इसका? झारखंड से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक बार फिर करवाते हैं, यदि आपसे पूछ ले कि झारखंड से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, ये सारा चीज़ क्यों बता रहे हैं? ये इतना बेसिक है, इतना बेसिक है, पूछ देता है तो लोगों को नहीं बन पाता, क्योंकि लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, पढ़ना ही नहीं जाते। ये सब ऐसा है कि मुफ्त नंबर मिलने वाला, ठीक है। तो रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। तो यहाँ तक आइएगा तो आपको किससे टच करेगा? झारखंड से, ठीक है। तो हम लोग उत्तर में देख लिए नेपाल से, दक्षिण में देख लिए झारखंड से, ठीक है। अब हम लोग पश्चिम में आते हैं। तो पश्चिम में कौन है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो पहला कौन है? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सिवान के बाद छपरा, छपरा के बाद ये कौन है? आरा, आरा के बाद कौन है? बक्सर, बक्सर के बाद कौन है? भभुआ, ठीक है, यहाँ तक। और इसको रोहतास को बिल्कुल काउंट नहीं कीजिए। तो ये सारा सारा किस में टच करता है? यूपी में। यूपी में कौन कौन टच करता है? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर, भभुआ, ठीक है, जिसको कैमूर कहते हैं। तो ये इतना टच करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए ईस्ट में। ईस्ट में सिर्फ तीन डिस्ट्रिक्ट है जो टच करता है किससे? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। एक कौन है? एक तो कटिहार है, दूसरा पूर्णिया है, और तीसरा किशनगंज है, ठीक है। तो ये याद करना इजी है। अब आते हैं बिहार पे प्रॉपर, ठीक है।
अब आते हैं बिहार पे। तो देखो बिहार की बात करेगा ना तो बिहार के बारे में सबसे प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ याद रखिएगा, राइट डाउन कर लीजिए, नोट बना लीजिए, जो जो चीज़ हम बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट है ये पूरे चीज़ में, ठीक है। तो प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है। बस आपको इसमें कितना याद रखना, यही याद रखना, किससे मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से। बाकी कहानियाँ हैं, कहानियाँ के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। एक गौतम राहुगन की कहानी है, बता देते हैं, बोला जाता है इनके बारे में ये कि एक व्यक्ति थे गौतम राहुगन, ठीक है। तो ये जा रहे थे, इनके मुख में अग्नि था और धृत जैसा शब्द निकला, तो फिर पवित्र नदी का पानी सूख गया, इस प्रकार का कहानियाँ हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ में उतना पढ़ना नहीं हम लोग को, ठीक। नेक्स्ट आते हैं विदेह राज। तो विदेह राज कौन थे, सिरध्वज जनक। देखो राजा जनक के बारे में सुना होगा, जिनकी पुत्री सीता जी थी, ठीक है। तो ये राजा थे, जनक टाइटल था, ठीक है, जनक क्या था, टाइटल था, ठीक है। ये सिरध्वज जनक थे ना, तो उन्हीं की पुत्री कौन थी, सीता। और इनका किनसे विवाह हुआ था, जो अयोध्या के राजा थे दशरथ, उनके पुत्र राम से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और सीता जी किस क्षेत्र की रहने वाली है, तो जहाँ के हम हैं मिथिलांचल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बिहार की प्राचीनतम नाम से प्रकट होता था कौन, इस चैनल का ही नाम क्या है, बिहार कंपटीशन, ठीक है। क्या नाम है, बिहार कंपटीशन। और बिहार का प्राचीनतम नाम की बात कीजिए तो कहाँ से आया है, विहार। विहार क्या होता था, जो बौद्धिज्म है तो उसमें मठ होता था विहार, ठीक है। ये मतलब भिक्षुओं का निवास स्थल, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक शक्ति की बात करेगा। तो बिहार में राजनीतिक शक्ति का उद्भव कब से हुआ है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है, थोड़ा सा एक मिनट ठहर जाओ। बिहार के जो राजनीतिक शक्ति है, ठीक है, तो इसके बारे में उद्भव कहाँ से आपको बताया जाता है, इसके बारे में उद्भव बताया जाता है किसके बारे में, राजनीतिक शक्ति के बारे में, मगधा एम्पायर के बारे में, ठीक है। मगधा एम्पायर आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये मगध जो है, मगध, तो इसमें एक सम्राट हुए जिसका नाम था बिंबिसार, ठीक है। तो उनके शासनकाल से माना जाता है। और इस बात की जानकारी आपको कहाँ से मिलता है, वैदिक साहित्य से और बौद्ध ग्रंथ से। किससे किससे मिलता है, वैदिक साहित्य से और बौद्ध ग्रंथ से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 72 बीपीएससी का अभी से आप प्रिपरेशन करोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी आपसे एक चीज़ सजेस्ट करेंगे कि देखो जब जो क्या करते हैं कि किसी कहीं पे आप पे करते हो ना, तो कोर्स को कंप्लीट करवाना उस टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। मगर इसमें भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। लूप होल ये है कि कोर्स जब सोल्ड कर दिया जाता है तो फिर आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है कि इन्वायरमेंट में आ रहा है, सोसाइटी में आ रहा है, ठीक है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में आ रहा है, ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रहा, तो लोग उतना केयर नहीं करता। मेंटरशिप के नाम पे अब बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है। और यदि आप हमसे जुड़िएगा तो देखो हम स्वयं भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, और छात्रों के समस्या को हम समझते हैं। और यही कारण है कि सीटें बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा, 50 स्टूडेंट से ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी है। और आपको एक चीज़ का तो गारंटी है, ठीक है, आपका प्रीलिम्स और मेंस तक का हम जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू आप पे डिपेंड करेगा। बाकी का जो इंटरव्यू में रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको उस हिसाब का हम डिज़ाइन कर देंगे आपके माइंड को, ठीक है। बाकी आगे का राह आपको तय करना पड़ेगा, ठीक। चलिए तो इतना हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि मौर्य वंश। तो चौथी शताब्दी 322 या 21 के आसपास मौर्यंस की जिक्र की गई है। तो मौर्य वंश का आपको उदय होता है, ठीक है। और उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। आप चाणक्य के बारे में सुने होंगे, धनानंद के बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो ये आते हैं। और उसमें एक सम्राट थे अशोक, वो बहुत ज़्यादा विख्यात हुए, ठीक है।
चौथी शताब्दी में क्या होता है कि फिर चौथी से 5वीं शताब्दी में आपको गुप्त वंश आता है, ठीक है। और मगधा एम्पायर का फिर से क्या होता है कि फिर से वो उसकी उन्नति होती है। उसके बाद आप देखोगे तो बंगाल में पाल वंश आता है और 1197 के आसपास आपको क्या होता है कि यहाँ तक शासन चलता है, किसका? पाल वंश का, ठीक है। 12वीं शताब्दी की बात करेगा तो 12वीं शताब्दी में बिहार में मुस्लिम शासन आता है और जिसका व्यापक प्रभाव बिहार में पड़ता है, सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना, ठीक है। और इसके अलावा 12वीं शताब्दी में क्या होता है कि 12वीं शताब्दी में आपको पता है मुस्लिम आक्रमणकारी आता है, ठीक है। मुस्लिम आक्रमणकारी आता है और ये इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित करता है, ठीक है। और बख्तियार खिलजी के बारे में सुना ही होगा कि वो किस हिसाब से पूरा क्या करता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको पूरा का पूरा वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये तो परिचय है तो इसलिए इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, बाकी हिस्ट्री आपको प्रॉपर करवाया जाएगा, ये परिचय है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी आते हैं और उसके टाइम में अब बिहार को नई मान्यता मिलती है, प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार में क्या होता है, फिर अंग्रेज़ों का आगमन होता है। 1764 में फिर क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेज़ यहाँ पे विजय हो जाता है, ठीक। और फाइनली 1947 ईस्वी में देश क्या होता है, आज़ाद भी होता है और उस टाइम तक अंग्रेज़ों का पूरा तामझाम बना हुआ रहता है, ठीक। 1764 में बंगाल में क्या होता है कि नवाब क्या होते हैं, बंगाल के जो नवाब रहते हैं वो अंग्रेज़ से पराजित होते हैं और बिहार क्या होता है, बिहार बंगाल का ही एक उस टाइम में अंग रहता है, ठीक। 1911 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से क्या किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इसको लगा के बंगाल का क्या बार विभाजन हो गया, 2 बार हो गया, एक तो 1905 में होता है, ठीक है, और फिर 1911 में होता है। अलग कर पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई, तदनुसार क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ और 1 अप्रैल 1912 को क्या होता है, बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत बनाया जाता है, ठीक है। पहली बार 1936 में क्या हुआ, बिहार को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया। पहले तो बंगाल से निकला 11 में, ठीक है। उसके बाद फिर 36 में निकला तो वहाँ पे उड़ीसा और बिहार की एक ही कमिश्नरी थी को अलग अलग प्रांत का क्या कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, 1948 में सरायकेला और खरसावा 2 स्थानीय देशी राजाओं को स्टेट को क्या किया, बिहार में शामिल कर लिया गया, ठीक है। और उन्हें सिंहभूमि जिले का अंग बना दिया गया, ठीक। 1956 में फिर आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आता है 1956 में और पुरुलिया और किशनगंज के कुछ भागों को काट कर क्या कर दिया गया, पश्चिम बंगाल में शामिल करवा दिया गया, ठीक। इस प्रकार बिहार क्या होता है, आपको अस्तित्व में आता है और वर्ष 2000 में आपको पता है फिर बिहार का क्या होता है, खंडन होता है और झारखंड का निर्माण होता है। और इस दृष्टि से देश का क्या होता है, 9वां जनसंख्या वाला और देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, ठीक है। 2001 की जनगणना के बाद बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि देखिएगा तो देश में 12वां था, लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद 13वां हो गया और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा हो गया। तो ये तो सामान्य जानकारी था। अब आते हैं बिहार प्रॉपर बिहार पे। तो देखो नाम क्या है, बिहार, ठीक है। स्थापना 22 मार्च 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया और ये कहाँ घोषणा हुआ, दिल्ली दरबार में, ठीक है, दिल्ली दरबार में। 22 मार्च 1912 को क्या किया, बिहार को उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा की गई थी और इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते रहते हैं, ठीक। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को क्या करना चालू किया, अपना कार्य करना चालू किया और 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग से आपको विधान परिषद का गठन का आदेश दिया गया था। ये चीज़ याद रखना, विधान परिषद के बारे में पूछेगा, ठीक। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक। राजधानी बोलेगा तो पटना है। उच्च न्यायालय कहाँ है,
पटना है, राजकीय भाषा हिंदी, उसके बाद द्वितीय भाषा उर्दू है। ठीक है, ये सब बहुत सामान्य जानकारी है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक, आप वृक्ष की बात कीजिएगा तो पीपल है, और पुष्प कौन है, गेंदा, पशु बैल पहले ऋछ था। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात करेगा तो गोरैया। अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार की बात करेगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और लंबाई कहिएगा उत्तर से दक्षिण में कितना है 345, और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में कितना है 483। ठीक है, अब आते हैं कुछ और डाटा है, तो इस सब डाटा को याद रखना। ठीक है, पूछता रहता है तो ज़रूरी है। कुल जनसंख्या की देखो सीमा चौहद्दी तो ऑलरेडी हम बता दिए ना, ये वाला कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये सारा चीज़ तो हम ऑलरेडी आपको करवा दिए। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो झूठ मूठ को मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुल जनसंख्या की बात कीजिएगा तो 10,40,99,452 है। पुरुष में 5,42,78,157 है। ठीक है, महिला 4,98,21,295 है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करिए तो 11.3% है। ग्रामीण है 88.7%। जनसंख्या वृद्धि दर बोलेगा तो 25.4% है। जनसंख्या घनत्व 11 से 6 व्यक्ति है। लिंगानुपात 918 है। ठीक है, साक्षरता दर 7+ में कहेगा तो 61.80% है। पुरुष का बात करेगा साक्षरता 7+ 71.20% है। महिला का 51.50% है, तो महिला 50% ही आरक्षित है, साक्षर है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण साक्षरता तो 59.78, ग्रामीण पुरुष साक्षरता 69.6, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, महिला की बात करेगा 49.00, शहरी साक्षरता 76% है। शहरी पुरुष साक्षरता 82, महिला का 70। साक्षरता की दृष्टि से भारत में 35वां स्थान है, तो ये तो बहुत क्या कह सकते हैं। साक्षर आबादी 5,25,04,553 है। ठीक है, तो ये डाटा आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और थोड़ा सा और कुछ है, ये सब देखो, इसमें अब कुछ ज़्यादा गणितबाजी नहीं करना, और जहाँ पे गणितबाजी करना होगा तो वहाँ पे टेंशन नहीं लो, पूरा कायदे से हम करवाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा कि यहाँ पे ऊपरी, क्योंकि ये परिचय है तो परिचय में उतना डबल पेज आ गया लगता है क्या। चलिए, बाद बाकी विधानसभा क्षेत्र में सदस्यों की संख्या बोलिएगा। ठीक है, तो विधानसभा में कितना है 443, और बिहार में आपको पता है इलेक्शन होने वाला है। विधान परिषद की बात कीजिएगा तो 75 है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। लोकसभा में जो SC ST है उनके लिए 6 सीट है, और विधानसभा में 40 सीट है। ठीक है, पंचायत सदस्यों की कुल संख्या कितना है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,16,023। मुखिया 8,437। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, गांधी जी याद होंगे 1917 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पटना। ठीक है, सबसे कम शेखपुरा। 10 के वृद्धि वाला मधेपुरा। सबसे कम 10 के वृद्धि वाला गोपालगंज। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है, ठीक है। और सबसे कम मुंगेर में है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास में, ठीक। तो ये सारा चीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसमें कुछ उतना ज़्यादा है नहीं। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, पूर्णिया। सबसे बड़ा नगर पटना, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश में अब 13वां हो गया है, ठीक। जनसंख्या से तीसरा और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहला, ठीक। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला औरंगाबाद। ठंडा गर्म बोलेगा तो गया याद रखना, और गया का नाम बता देते हैं, गया का नाम बदल गया है और ये गया जी हो गया है, ठीक है। और फाल्गु नदी शायद वहाँ पे बहता, थोड़ा देखना, वहाँ पे एक रबर डैम इस बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, गंडक। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई तो 3734.38, ये 2011 की जनगणना उसके हिसाब से बोल रहे, ठीक है। अभी वर्तमान में डाटा चेंज हुआ होगा। जलवायु को किस प्रकार का है, मानसूनी। औसत वर्षा 1054, ठीक है। कुल वन क्षेत्र की बात करेगा तो 6,22,000 हेक्टेयर है। शायद फरवरी कब आया था, दिसंबर में आया था, दिसंबर का फरवरी का प्रतियोगिता दर्पण करवाए हैं इसी चैनल पे। प्रतियोगिता दर्पण का प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके करना तो देखना, वहाँ पे जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का जो दिसंबर के लास्ट मंथ में आया हुआ था, दिसंबर में आया हुआ था, सॉरी 2024 में, तो वो हम करवाए हुए हैं, ठीक है। तो फरवरी वाला प्रतियोगिता दर्पण हम करवाए हुए हैं, तो उसमें जाके देखना, वहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसको पढ़ लेना, ठीक। चलो, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना, 53.32 लाख हेक्टेयर। गैर कृषि 16.90, ठीक है। और अस्थाई चारागाह 15,780 हेक्टेयर। विविध पेड़ बगीचा 43,980। कृषि योग्य बंजर भूमि 45,380। चालू प्रति भूमि 8,57,620, ठीक। और अन्य प्रति भूमि ये है 1,22,000 हेक्टेयर, ठीक है। ये 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको बिहार का जो परिचय था वो सारा का सारा चीज़ हम आपको करवा दिए, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा और रोज़ इस चीज़ को इतना टाइम देके आप पढ़िएगा, ठीक है। आपको 5 सवाल आप बीपीएससी में बैठिएगा तो इजी वे में इतना सवाल आपको बन जाएगा, बस इतना ही चीज़ से, ठीक है। बस कायदे से आप कीजिएगा। बाकी ये हो गया। अब हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो देंगे तो उसमें आपको बिहार का हिस्ट्री से हम चालू करेंगे, ठीक है। मगर बिहार का हिस्ट्री को चालू करने से पहले हम एक वीडियो देंगे। रुक जाओ, घबराना बिल्कुल नहीं, ये रोज़ का रोना है, ठीक है। मेमोरी फुल हो जाता रहता है। तो आपको बिहार का क्या होगा कि हिस्ट्री करवाने से पूर्व हम क्या करेंगे कि पहले आपको हम टाइमलाइन पूरा हिस्ट्री का बताएंगे कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, उसमें फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और उसका पूरा जो टाइमलाइन है पैलियोलिथिक से, ठीक है, पूरा पाषाण काल से लेके आपको 1947 तक का टाइमलाइन देंगे। उसके बाद तीसरे दिन जो वीडियो देंगे तो उसमें पहला वीडियो रहेगा जो बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री का आता है वो रहेगा। तो पहले हिस्ट्री बिहार वाला करवाएंगे, फिर आपको भारत वाले में इन करेंगे। और मेरा अप्रोच है कि बीपीएससी को क्रैक करना, चाहे 71st बीपीएससी हो या फिर 72nd बीपीएससी हो, फिलहाल आने वाले भविष्य का तो हमको पता नहीं है, मगर फ़िलहाल का बात कर रहे हैं। वो जो हम आपको कोर्स का बात किए हैं जिसका दाम कहो, चार्ज कहो, जो कहो, 3,000 रुपया है, उसमें 3 चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा टारगेट किए। एक तो हिस्ट्री, दूसरा साइंस और तीसरा करंट अफेयर। ये 3 सब्जेक्ट जो बच्चा कर लेगा उसका प्रीलिम्स कोई किसी कीमत पे नहीं रोक पाएगा, ठीक है। पॉलिटी का बात है, पॉलिटी के लिए टेंशन नहीं लेना, रटा देंगे, ठीक है, चटा देंगे, ऐसा रटा देंगे, घोर के पिला देंगे कि एगो सिंगल सवाल पॉलिटी से नहीं छूट पाएगा, ठीक है। पॉलिटी में से तो सिंगल सवाल नहीं छूटने देंगे और इधर भी नहीं छूटने देंगे, ठीक है। बस यही है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक। इससे लगभग 40 के आसपास सवाल आ ही जाता, 35 से 40 के रेंज में।
यहाँ से 20 से 25 सवाल आता है, यहाँ पे भी तुमको 25 से 30 सवाल आता है, ठीक है। तो 25, 20, 45 और 40 कितना हो गया, 85 तो इधर हो गया, ठीक है। इतना स्कोर कर लेगा तो 10-20 नंबर कौन सा रॉकेट साइंस है, कहीं पे मार देगा, मैथे में मार देगा, ज्योग्राफी में मार देगा, ठीक है। तो उतना इकोनॉमी है, 2-3 नंबर लाया, समझ रहा। तो 100 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में भी शेयर कीजिए। और जो भी सीरियस है, ठीक है, आप चाहते हैं कि 72वीं बीपीएससी में क्या हो, कि आपका सिलेक्शन हो, तो सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप जुड़िए कोर्स से, ठीक है। बाद बाकी टाइम कटवा सबका तो कोई बात नहीं, कोई इधर एक दिन देख लेगा, 2 दिन उधर देख लेगा, इधर कर लेगा, ऐसे कर करके टाइम काट लेगा, ठीक है। बहुत प्रॉपर वे में किए हैं, और इस पर बात ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, जाके वीडियो देख लेना, ठीक है, हम बहुत बताए हुए हैं, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।